हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का जुलाई 2023 सेमेस्टर नंबर 4 SY BCom एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 3 जिसका नाम है कॉस्टिंग अकाउंट। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा पेपर बनाया था यूनिवर्सिटी ने। इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी को पूछने चाहिए और पूछे भी थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक उन्होंने इस पेपर के अंदर पूछे हैं। देखो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है ना, तो हर एक टॉपिक से उठा के एटलीस्ट एक पॉइंट तो डालती है। ठीक है, अगर मानो समझो कोई चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक में से समझो एक टॉपिक उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, और बाकी उस चैप्टर से अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो बाकी 4 टॉपिक जो है वो लॉन्ग में कहीं ना कहीं पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पेपर बनाते हैं ताकि क्या होता है कि टॉपिक जो है ना वो आपको सारे क्लियर होने चाहिए। मतलब चैप्टर के जो फंडामेंटल है, जो चैप्टर का प्रिंसिपल है, वो आपको सब पता होना चाहिए, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या बोला, अ जनरल पर्पस मशीन वर्थ ₹2 lakhs spent on the site of the contract 1/1/2021 and machine was sold 1,84,017 मतलब देखो आपको मैंने सिखाया था कि अगर कोई प्लांट होता है तो वो प्लांट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जनरल पर्पस होता है और एक तो स्पेशल पर्पस होता है। याद करो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको 2 टाइप के प्लान सिखाए थे, एक तो जनरल पर्पस और एक तो होता है स्पेशल पर्पस। अभी यहां पर फर्क क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज 10%, सो द अबोव ट्रांजैक्शन इफेक्ट इन द चार्टर्ड ओके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो देखो आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या इफेक्ट होगी वो आपको शो करना है। अब देखो इससे आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे या जर्नल एंट्री करोगे, मैं बोलूं दोनों कर लो। देखो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी साथ में बताता हूं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसकी एंट्री करते हो तो कहां पर एंट्री करते हो, और यहां पर मैं आपको जर्नल एंट्री भी सिखा देता हूं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो 2 लाख का मशीन वो लेके आए, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखेंगे मशीन कितना, 2 लाख का। अब आप खुद सोचो इसका आंसर क्या करोगे आप, मतलब उसका जनरल एंट्री क्या लिखोगे। आप देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट। अब देखो इसके लिए आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बेसिक लेक्चर जो है वो आपने देखा होना चाहिए कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, तब जाके ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड भी हम बहुत कुछ लिखते हैं। ठीक है, जो मशीन लेके आए, मटेरियल लेके आए, वेजिस है, ये सब कुछ लिखते हैं। और क्रेडिट साइड भी हम लिखते हैं, जैसे कोई मशीन को सेल कर दिया, कोई मशीन स्क्रैप में मतलब खराब हो गया, कोई मशीन मतलब लॉस हो गया ड्यू टू फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को पैसा दिया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, तो ये सब लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो ये सब सिनेरियो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप उसकी जर्नल एंट्री ठीक से कर पाओगे। वरना जर्नल एंट्री रट्टा मारने बैठोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी रट्टा मारने बैठोगे तो वो काम बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 मशीन अकाउंट। चलिए, तो ये हो गया 2 लाख का काम कंप्लीट। यहां पर अभी ये मशीन जो है वो हमने जनवरी में मंगवाया था और 6 महीने यूज करके उसको बेच भी दिया। अब 6 महीने यूज करके बेचा था, मतलब समझो ये जो मशीन है ना बेटा, वो मशीन 2 लाख का था, उसमें डेप्रिसिएशन गिनेंगे 2 लाख के ऊपर 10%, और 6 महीने, क्यों 6 महीने, क्यों देखो यहां पर तारीख देखो, 1 तारीख से मंगवाया, दूसरे तारीख को बेचा, 6 महीने यूज करके बेचा भाई ने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा ना, समझो कि नहीं। हाँ, तो 2 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 10,000, और ये हो गया 1,90,000। और ये मशीन को जब उन्होंने बेचा तो 184 में बेचा, 184,000। अच्छा, ये उन्होंने सोल्ड कर दिया, तो ये 6,000 आपके यहाँ पर प्रॉफिट आया या लॉस आया, सर ये तो लॉस आया। क्यों लॉस आया, सर 1,90,000 का जो मशीन था
उसको हम 184 में बेचेंगे तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये कहाँ पर दिखाते हैं पता है, यहाँ पर दिखाते, क्रेडिट साइड दिखाते। यहाँ पर लिखेंगे बैंक मशीन सोल्ड किया 184 और क्या 6000 का नुकसान बाय P&L अकाउंट। तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, तो हमने इसको बेचा, पैसा आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट, पैसा आया, व्हाट कम्स इन डेबिट। अच्छा यहाँ पर 6000 का नुकसान भी हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चला जाएगा, और इधर एक सेकेंड, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आएगा 2, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड ही ये सब कारनामे किए थे। हो गया कंप्लीट, एकदम परफेक्ट, ओके आ गया। आगे बात देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन जब एमसीक्यू एग्जाम हुई थी ना स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा था 2 मार्क्स के। देखो, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अ रॉ मटेरियल पास थ्रू द 4 प्रोसेस A B C D एंड आउट ऑफ ईच प्रोसेस इज द इनपुट। देखो ध्यान रखना, हर प्रोसेस में जो इनपुट होता है ना, देखो उसमें बोला है ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेस द लॉस इन द 4 प्रोसेस आर रिस्पेक्टिवली 25%, 20%, 20% एंड यहाँ पर ध्यान रखना 16 एंड 2/3% है। इसको है ना ऐसे समझना, 16 एंड 2/3%, है ना। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको पता है, इफ द फिनिश प्रोडक्ट एट द एंड प्रोसेस D 20,000, what quantity of raw material introduced at the beginning process, मतलब स्टार्टिंग की प्रोसेस में कितना मटेरियल आपने इनपुट किया होगा। देखो आपने है ना एक मटेरियल इनपुट किया A प्रोसेस में, A में से रेडी होके गया B में, B में से रेडी होके गया C में, C में रेडी होके गया D में, ऐसा काम चल रहा है सिस्टमैटिकली। और D से जो बन के बाहर निकल रहा है वो है 20,000 kg। मुझे ये जानना है कि मैंने इनपुट कितना किया, इनपुट कितना किया, क्योंकि हर प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है। कितना, यहाँ पर 25% लॉस हो रहा है, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20% और यहाँ पर 16 और 2/3%, ऐसा 1 by 1 लॉस हो रहा है। ओके ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको एक अजम्पशन लेना है, जैसे प्रोसेस A में जो भी आपने इनपुट डाला था वो डाला था 100 यूनिट्स का, उसमें से आपको पता है नॉर्मल लॉस होता है और वो होता है एट द रेट ऑफ 25%, ठीक है। तो यहाँ पर 100 में 25% कम हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 75। अब ये हो जाता है प्रोसेस B में इनपुट हो जाएगा, फिर उधर भी तो थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस बनता है ना, और वो कितना बनेगा, बोला सर वो 20% है, तो 75 का 20% करना है, ठीक है। 75 का 20% करोगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस होगा तो ये 60 हो जाएगा, और ये प्रोसेस C में इनपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस नॉर्मल लॉस जो है वो 20% है, यहाँ पर 20%, मतलब 60 का 20% करे तो 12, और 12 माइनस करे तो ये 48 आ जाता है, और ये आ जाएगा प्रोसेस D में इनपुट। और उसके बाद फिर से वापस नॉर्मल लॉस होना चाहिए, और वो नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, अब ये देखो यहाँ पर 16 और 2/3, 16 2/3 का मतलब क्या होता है, देखो 16 2/3 इसका मतलब होता है 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, और उसमें ये 2 जो है ना वो प्लस कर दो, 2 जो है उसमें प्लस कर दो, मतलब हो जाता है 50, और नीचे जो 3 है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप 300 बना दो, और इसको आप कट करोगे ना तो 1/6 आता है, क्योंकि 300 जो है ना वो 50 से 6 से कट हो जाता है, मतलब ये हो जाता है इसका 1/6 कर दो, मतलब 48 का डिवाइड बाय 6 मतलब हो जाएगा यहाँ पर 8, मतलब यही हो गया 16 और 2/3%।
या तो अगर आपको ये ना समझ में आए ना तो 16 और 2/3% मतलब 6666666% होता है, ऐसे होता है, ये होता है। तो अगर आप इसका मतलब ये समझते हो तो 48 इंटू 16.6666 आप पूरा कैलकुलेटर यूज करो इसमें, मतलब पूरा 6666 यूज करो, जितने ले सकते हो कैलकुलेटर पे, ठीक है। 48 और 16.66%, ठीक है। या तो आप सिर्फ 66 भी लोगे ना तो भी आपको एग्जैक्टली थोड़ा बहुत 8 जो है ना उसके नजदीक आंसर मिलेगा। ऐसे देखो 7.99 कुछ, तो आप इसको राउंड फिगर कर लोगे, 8 कर दोगे। बात आई समझ में? यहां पर थोड़ा बहुत ऐसे सेटिंग करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज तो आप इस नंबर्स को अगर जितना अच्छे से समझते हो उतना बेटर है। ऐसा एक और नंबर होता है बच्चों 33 एंड 1/3%। अगर इसका भी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है 1/3 होता है, और यहाँ पर 16 और 2/3% दिया था, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 16, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे निकलता है। तो अगर आप 48 का डिवाइड बाय 6 कर दोगे तो भी वो 8 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। ये सब है ना आपको जब बच्चे थे ना, आप छोटे, जब आपको मैथ सिखाया जाता था तब सिखाते थे ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी इतना कुछ याद थोड़ी होगा ना। चलो अभी यहाँ पर बात ये है कि आपके पास 20,000 kg, मतलब यहाँ पर 20,000 kg का प्रोडक्शन है। मतलब ये जो लास्ट प्रोसेस में जो 40 निकल के आ रहा है ना वो आपका आउटपुट है, और ये आउटपुट जो है ना वो 20,000 kgs है। मतलब अगर 40 का जो अमाउंट है वो 20,000 kgs है, तो मुझे 100 का अमाउंट क्या चाहिए, मुझे स्टार्टिंग में कितना इनपुट किया होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो 100 का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो बोले कि 40, मतलब समझो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, मतलब हो जाएगा 50,000 यूनिट्स आपका इनपुट होना चाहिए इन प्रोसेस ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 50,000 यूनिट्स का इनपुट। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको जो मैंने आपको सिखाया था किलोमीटर और जो टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखो, एक तो आपको किलोमीटर फाइन करने वाला आता है, एक तो टन किलोमीटर फाइन करने वाला आता है, एक तो पैसेंजर किलोमीटर फाइन करने वाला क्वेश्चन आता है। इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं, तो उसको अच्छे से करके जाओ। अभी उसके लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही करते जाओ, ये सब टॉपिक अगर आप इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो उसके अंदर भी आता है। कभी कभी क्या होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन से भी शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो यही चीज को आपको समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ना करूँ, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करके जाऊँ पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जैक्टली बुक्स में जो होते हैं वो भी नहीं पूछते, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन कौन से पूछते हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन कितने करके आते हो उसमें से छोटा छोटे टॉपिक को सेपरेट करके आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना के भी पूछते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है कि डीप हैज अ 25 बस ऑपरेटिंग बिटवीन द 2 सिटी, मतलब 2 सिटी के बीच में उसके 25 बस को घुमा रहा है। अब यहाँ पर 75 किलोमीटर्स अपार्ट ईच बसेस मेक अ 2 राउंड ट्रिप, ओके। एंड सिटिंग कैपेसिटी है वो 56 है, 56 बस की सिटिंग कैपेसिटी है, और जो बस है ना वो 80% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ही चल रही है, ठीक है। मतलब जो बस के अंदर जो पैसेंजर बैठ रहे हैं वो आपके टोटल 80% ही बस में बैठ सकते हैं, बाकी 20% बस जो है वो खाली जा रही है। ईच बस वॉज लेड डाउन फॉर 6 days फॉर रिपेयरिंग इन अ मंथ। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो मंथ बोला है उस मंथ में 6 दिन तो वो रिपेयरिंग में ही रहता है। अब आपको कौन सा मंथ बोला है, यहां पर बोला है जनवरी, यहां पर भी जनवरी बोला। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 30, बोलो कितने डेज होते हैं, 31, ठीक है, 31 डेज होते हैं। अब 31 डेज में से 6 दिन तो वो रिपेयरिंग में निकल गया, मतलब समझो आपके वर्किंग डेज इन जनवरी 31 में से 6 दिन तो है ना रिपेयरिंग के निकल गए, तो हो गया 25 दिन का वर्किंग है।
अब मुझे बताओ कि आपके पास 25 बस है, आपको क्या निकालना है? एक तो पैसेंजर किलोमीटर निकालना और एक तो किलोमीटर निकालना। मैं ना पहले किलोमीटर निकाल लेता हूँ। टोटल किलोमीटर मुझे बताओ, 25 बस है, ओके। 25 बस 75 किलोमीटर चलती है ना, 75 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब देखो ये जो 75 किलोमीटर दे रखा है ना, 75 किलोमीटर जो आपको दे रखा है ना, वो दो सिटी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर देखो लिखा है ऑपरेटिंग बिटवीन द टू सिटी विच आर 75 किलोमीटर अपार्ट। मतलब समझो एक सिटी यहां पर है, दूसरी सिटी यहां पर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 75 किलोमीटर का। मतलब बस जो है वो जाने के लिए 75 किलोमीटर जाएगी ना, तो आने के लिए भी वो 75 किलोमीटर ही आएगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूँ और इनटू ऐसा वो कितना ट्रिप करता है, 2 राउंड ट्रिप करता है। तो यहाँ पर इंटू 2 ट्रिप भी कर सकता हूँ। और ये सब चीज़ हो रही है 25 दिन पूरे महीने में। मतलब 25 इंटू 75 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25, मतलब हो गया 187,500 हो गया। ये अपना आंसर आ गया। और यहाँ पर टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो ये जो आपके टोटल किलोमीटर आया ना 1,87,500, इसको मल्टीप्लाई करोगे 80 नहीं, पहले तो इसके सिटिंग कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 56 सीट से। मतलब 56 पैसेंजर जाते हैं, लेकिन उसमें 80% पैसेंजर ही भर के जा रही है बस। तो इंटू 56 इंटू 80%, मतलब हो जाएगा 84 लाख पैसेंजर किलोमीटर। हो गया ये काम अपना यहाँ पर फिनिश, ओके। चलिए उसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में। ये आपको है ना प्रोसेस अकाउंट के अंदर इसकी थियरी मिल जाएगी, जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको वहां से रीड कर लेना। ये है पूछा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। मटेरियल जो प्राइस वेरिएंस क्या होगा, प्राइस वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी, ओके। और इस तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, कितने सारे फॉर्मूला है, करो सब, ठीक है। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला यहां पर पूछ सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला सिर्फ लिखने के 2 मार्क्स है, ओके। कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर।